जब भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास मिला, लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई की सेवा और सुरक्षा के लिए स्वयं भी साथ चलने का निश्चय किया। यह निर्णय केवल प्रेम से प्रेरित नहीं था, बल्कि यह धर्म और कर्तव्य की भावना से भी भरा हुआ था। लक्ष्मण जानते थे कि वन का जीवन कठिन होगा और राम सीता को हर समय किसी न किसी की आवश्यकता होगी जो उनकी रक्षा कर सके। वनवास के आरंभ में ही लक्ष्मण ने यह प्रण लिया कि जब तक राम और सीता वन में रहेंगे, वह एक क्षण के लिए भी नहीं सोएंगे। यह संकल्प सामान्य नहीं था, क्योंकि बिना सोए शरीर और मन दोनों की क्षमता क्षीण हो जाती है। तभी एक रात निद्रा देवी, नींद की देवी, प्रकट हुई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि उनका यह संकल्प प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। कोई भी मनुष्य लगातार 14 साल नहीं जाग सकता। परंतु लक्ष्मण की भक्ति और निष्ठा से प्रभावित होकर उन्होंने एक शर्त रखी, यदि कोई तुम्हारी ओर से यह नींद ले ले तो तुम 14 वर्षों तक जाग सकते हो। लक्ष्मण ने यह बात अपनी पत्नी उर्मिला से कही, जो अयोध्या में रह रही थी। उर्मिला ने यह जानकर बिना कोई शिकायत किए 14 वर्षों की गहरी नींद ले ली, ताकि उनके पति बिना किसी व्यवधान के राम और सीता की सेवा कर सके। यह त्याग अद्वितीय था, क्योंकि उन्होंने यह त्याग किसी से दिखावे में नहीं, बल्कि चुपचाप प्रेम और धर्म के लिए किया। उधर वन में लक्ष्मण रात दिन सतर्क रहते। जब राम और सीता विश्राम करते, तब लक्ष्मण धनुष बाण लेकर रात्रि की पहरेदारी करते। उन्होंने एक क्षण के लिए भी अपने नेत्रों को विश्राम नहीं दिया। 14 वर्षों बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तब उर्मिला की नींद टूटी। यह मिलन अत्यंत भावनात्मक था, क्योंकि उर्मिला और लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक न एक दूसरे को देखा, न संवाद किया, और दोनों ने ही अलौकिक त्याग किया। यह कथा हमें सिखाती है कि त्याग केवल युद्ध में नहीं होता, बल्कि प्रेम, सेवा और मौन सहनशीलता में भी होता है। उर्मिला और लक्ष्मण की यह कहानी रामायण के सबसे अनकहे लेकिन महानतम अध्यायों में से एक है।